हेलो स्टूडेंट्स। तो ये हमारी ग्रेड 3 की सेकंड क्लास है। इस क्लास में मैं आपको लेयर्स के बारे में सारी जानकारी दूंगा। कैसे वर्क करती हैं, कैसे इन्हें ग्रुप करते हैं और कैसे लेयर्स मर्ज करते हैं और हाइड करना लेयर को और लेयर अनहाइड करना, अरेंज करना, सब चीज़ मैं आपको इस क्लास में लेयर्स के बारे में बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको लेयर्स के बारे में बताया था कि लेयर्स होती क्या है। इन्हें अरेंज करना भी बताया था, एक के ऊपर एक रख के बताया था। अंडू, रीडू और बैकग्राउंड कलर फिल करना, अपने लेयर पर फोरग्राउंड कलर फिल करना, ये सब चीज़ें बताई थी। आज मैं आपको बताऊंगा कि लेयर्स जो ये हमारे पास हैं, इन्हें ग्रुप कैसे करते हैं, इन्हें हाइड कैसे करते हैं, इन्हें मर्ज कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू कर दो। ये है हमारी लेयर्स। आपको पता है डबल टैप के थ्रू हम अपनी लेयर्स का नाम चेंज कर सकते हैं। जिस भी लेयर का चाहें उस लेयर का नाम चेंज करते थे डबल टैप के थ्रू। अब ये हमारी है लेयर 4, लेयर 1, लेयर 2 और लेयर 3। 4 लेयर्स हैं हमारे पास, लेकिन मैं चाहता हूँ ये लेयर्स मुझे अलग अलग शो ना हो के सिर्फ एक पर्टिकुलर फॉर्म में शो हो। जिस पे मैं टैप करूँ तो अंदर बाकी ये लेयर्स मुझे शो होने लग जाए, लेकिन अलग अलग शो ना हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सारी लेयर्स को सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल के साथ अपनी मर्ज़ी से जो लेयर सेलेक्ट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर सकते हैं और अनसेलेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सारी लेयर सेलेक्ट करनी है ऊपर से लेकर नीचे तक या जहाँ तक भी करनी है, तो टॉप वाली लेयर पर क्लिक करें और शिफ्ट के साथ लास्ट वाली लेयर जहाँ तक सेलेक्ट करना है उस पर क्लिक करें और इन्हें ग्रुप कर दें। ग्रुप करने के लिए कंट्रोल जी से आपकी लेयर्स ग्रुप हो जाएंगी। अब देखिए, जो ये नीचे तक शो हो रही थी वो अब इस ग्रुप के अंदर आ चुकी हैं लेयर्स। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जितनी भी लेयर हैं, तो मैं एक बार सिर्फ अपनी कैनवस पर टैप कर दूंगा, ये ग्रुप खुल जाएगा। अदरवाइज मैं यहाँ से भी अपनी लेयर्स ऊपर नीचे किधर भी कर सकता हूँ। अब जैसे ये लेयर मेरे को नीचे चाहिए और ऊपर वाली लेयर पे मेरे को बैकग्राउंड कलर फिल करना है या फोरग्राउंड कलर फिल करना है, इससे ऊपर वाली लेयर पर उस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और फिल कर देंगे अपने अकॉर्डिंग, ऑपेसिटी वगैरह चेंज करके हम देख सकते हैं। इस तरीके से हम लेयर्स को ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। और लेयर हाइड करना कैसे होता है, अब मेरे को ये पिक्चर तो यहाँ पर चाहिए, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ इस पिक्चर के नीचे। जैसे मैं यहाँ पर फोरग्राउंड या बैकग्राउंड कलर या कुछ भी फिल कर देता हूँ, लेकिन मेरे को ऊपर वाली लेयर शो हो रही है। अगर मैं ओपेसिटी घटाकर नहीं देखना चाहता, इसकी बार बार ओपेसिटी घटाना है बढ़ाना नहीं चाहता, उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो आई वाला साइन है इस पर टैप कर दूंगा तो हमें नीचे वाली लेयर ऑटोमेटिक शो होने लग जाएगी। जिस लेयर पर हम टैप करेंगे वो लेयर हमारी हाइड हो जाती है। अब जैसे मेरा फोरग्राउंड कलर वाली लेयर ऊपर है और मेरे को इसके नीचे वाली लेयर देखनी है, तो मैं इसके आई वाले मार्क पर क्लिक कर दूंगा और ये लेयर हाइड हो जाएगी। अनहाइड करने के लिए दोबारा से क्लिक और वो लेयर अनहाइड हो जाएगी। तो इस तरह से हम लेयर्स का ग्रुप बना सकते हैं और अपने लेयर पर वर्क कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा मूव करके इसके नीचे वाली लेयर्स पर वर्क करता हूँ थोड़ा सा। जैसे मैं इसमें कर दूंगा बैकग्राउंड कलर और इसके ऊपर मैं कर दूंगा बैकग्राउंड कलर, इसकी ऑपोजिट घटा दूंगा, घटा दी। और नीचे वाली लेयर्स पर कुछ नहीं करते, इसको डिलीट करते हैं। इन दोनों लेयर्स को डिलीट के लिए आप नॉर्मल लेयर सेलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस कर दें तो वो लेयर डिलीट हो जाएगी। अब क्या करना है, अब मैं देखो चाहता हूँ ये जो मैंने फ्रेम टाइप बनाया है अपना, ये अलग अलग लेयर ना हो और ना ग्रुप बने, ये पूरी लेयर एक साथ मर्ज हो जाए। तो मर्ज करने के लिए हमारी शॉर्ट की होती है कंट्रोल शिफ्ट और ई। हम टॉप वाली लेयर पर रहते हुए कंट्रोल शिफ्ट ई प्रेस करेंगे तो ये हमारी तीनों लेयर्स मर्ज हो जाएंगी और ये सिर्फ एक ही लेयर में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब मेरे को ये सब चीज़ें अलग अलग छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसे किधर भी मूव करता हूँ तो वो तीनों लेयर एक साथ मर्ज हो चुकी हैं, इसलिए ये तीनों पिक्चर्स मूव होंगी। जो हमारा ब्लैक कलर था फोरग्राउंड कलर, जिसकी ऑपेसिटी हमने घटाई थी, हमारा बैकग्राउंड येलो कलर, हमारी फोटो, ये तीनों चीज़ एक साथ मूव होंगी। इस
इस तरीके से हम लेयर्स को मर्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये मर्ज तो हो जाए लेयर, लेकिन उसके साथ साथ मुझे तीनों लेयर भी चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, टॉप वाली लेयर पर रहते हुए जो भी लेयर आपको मर्ज करनी है उसकी टॉप वाली लेयर पर रहते हुए कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ई, इससे क्या करेगा, ये जो तीनों लेयर्स हैं इनकी सब लेयर हमें एक ऊपर मिल जाएगी कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ई के थ्रू। अब मैं इसे हाइड करके जो ये नीचे वाली लेयर्स हैं इन्हें मूव कर सकता हूँ। ये हमारा ब्लैक कलर है, मैं इसकी ओपेसिटी बढ़ाता हूँ तब आपको पता चलेगा। देखिए ये हमारा ब्लैक कलर है, ये हमारा फोटो है हमारी, और इसके नीचे हमारा बैकग्राउंड कलर जो ऑरेंज कलर है जो हमने फिल करा था। तो अगर हमें इनकी सब लेयर सब चाहिए और ये तीनों लेयर भी चाहिए, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट और ई, इसके थ्रू आप इन तीनों की लेयर एक सब लेयर मर्ज की हुई आपको सबसे ऊपर मिल जाती है, जो इन तीनों लेयर्स का मर्ज रूप होता है। इस तरीके से आप लेयर मर्ज कर सकते हैं और सब लेयर भी आपको मिल जाएगी। उसी के साथ अगर मैं चाहता हूँ ये जो ब्लैक कलर है इसको मूव करना है, तो ये मूव हो रहा है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये कलर मूव ना हो, नीचे वाली जो ये फोटो है मेरे पास ये मूव हो, तो उसके लिए मैं बार बार तो इसको हाइड या अनहाइड कर नहीं सकता। इसको कलर को मेरे को यहीं पर रखना है, तो मैं क्या करूँगा, इस लेयर पर टैप करके इसको लॉक कर दूंगा। अब अगर मैं मूव करना चाहूँ अपने ये फोटो, तो यहाँ पर आराम से मूव होगी, क्योंकि इसके ऊपर वाली जो लेयर है वो मैं लॉक कर चुका हूँ, तो अब ये मूव नहीं हो सकती। हमारा बैकग्राउंड और ये पिक्चर तो मूव होगी, लेकिन जो हमारा फोरग्राउंड कलर था ये ब्लैक कलर, ये लॉक होने की वजह से मूव नहीं हो पाएगा। तो अगर आप कोई भी लेयर जिसे पर्टिकुलर एक जगह पर रखना चाहते हैं उसे इस तरीके से लॉक करके उस पर वर्क कर सकते हैं। लॉक करने के लिए क्या करना है, आपको लेयर सेलेक्ट करनी है और लॉक वाले आइकन पर क्लिक कर देना है, तो आपकी लेयर लॉक हो जाएगी। अब आप वर्क दूसरी लेयर पर कर सकते हैं, लेकिन उस लेयर पर आप कोई वर्क नहीं कर सकते क्योंकि वो लेयर लॉक हो चुकी है। इस तरीके से आप लेयर्स का यूज कर सकते हैं। और अब मैं चाहता हूँ ये जो मेरे पास एक लेयर है, पहले मैं इसकी कॉपी बनाता हूँ। कॉपी बनाने के लिए मैंने आपको बताया था लेयर को ड्रैग करके जो भी लेयर कॉपी करनी है उसे ड्रैग करके प्लस वाले आइकन पर छोड़ दें, उसकी एक कॉपी आपको अपने पास मिल जाएगी। अब इसको मैं रखता हूँ ऊपर, इसको अनलॉक करके इसकी ओपेसिटी बढ़ाता हूँ थोड़ी सी। अब मैं देखिए इसको लॉक करने के बाद अगर मैं ये लेयर हटाता हूँ ऊपर वाली, तो हमारी नीचे वाली लेयर उसी जगह पर है जहाँ पर हमने वो रखी हुई है। लेकिन मैं चाहता हूँ ये दोनों लेयर एक साथ मूव हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कंट्रोल के साथ इस लेयर को भी सिलेक्ट करेंगे। उस लेयर को सिलेक्ट करते हुए कंट्रोल के साथ इस पर टैप करेंगे, ये भी सिलेक्ट हो जाएगी। और लिंक लेयर्स, ये ऑप्शन कैसे आया, कंट्रोल के साथ लेयर सिलेक्ट करने के बाद मैंने राइट क्लिक किया माउस से और ये काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए। इसमें बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं जो मैं आपको आगे की क्लासेस में बताऊंगा। अभी मेन हमारा है लिंक लेयर्स। लिंक लेयर क्या करेगा, आपकी इन दोनों लेयर्स को लिंक कर देगा। अगर अब मैं ऊपर वाली लेयर मूव करता हूँ तो साथ ही साथ नीचे वाली लेयर भी मूव होगी। अभी आप देख सकते हैं जब मैं ऊपर वाली कर रहा था बिना लिंक करे हुए, तो सिर्फ ऊपर वाली लेयर ही मूव कर रही थी, लेकिन अब मैं लिंक करने के बाद अगर मूव करता हूँ तो जो लेयर इसके साथ लिंक हुई है वो लेयर भी मूव करेगी। मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। अब ये लेयर है मेरे पास और इसके साथ मैं ये अपने बैकग्राउंड की लेयर को सिलेक्ट करके लिंक कर देता हूँ। तो अब हमारी जो सबसे टॉप पर इमेज है और बैकग्राउंड वाली लेयर दोनों लिंक हो चुकी है, तो अब ये एक साथ मूव करेंगी। जो लेयर लिंक नहीं है वो यहीं पर रहेगी और जो लेयर लिंक हो चुकी हैं वो एक साथ मूव करेंगी। तो इस तरीके से आप लेयर्स को लिंक करके एक साथ मूव भी कर सकते हैं।